दोस्तों, अल्लू अर्जुन की हाई गैस क्रॉसिंग टॉप 10 मूवी और पुष्पा पार्ट 2 अकेले उनसे ज्यादा कमाने वाली है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका अल्लू अर्जुन के दोस्तों हमारे एक और जबरदस्त से एपिसोड में। देखो भाई, लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि सबके करियर में एक ऐसी मूवी आती है जो उनके करियर की टर्निंग पॉइंट दोस्तों साबित होती है। अगर हम लोग प्रभास साहब की देखें तो भाई साहब बाहुबली, अगर हम लोग यश की देखें तो केजीएफ, अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग जूनियर एनटीआर रामचरण की देखें तो ट्रिपल आर। हालांकि उनसे पहले भी उनकी कई ज़बरदस्त कमाई वाली मूवी रह चुकी थी, लेकिन गाइज वो मूवी पैन इंडिया मूवी नहीं थी और उनको उस तरीके का दोस्तों रिस्पांस नहीं मिला था। मतलब वो ग्लोबली कमाई तो ज़रूर, लेकिन वो कह सकते हैं कि बस 250-300 करोड़, ज़्यादा हो गया किसी का तो 400 करोड़ दोस्तों वो सिमट जाती है। तो ऐसे में आप लोग भी ये जानना चाहते होंगे कि पुष्पा वन से पहले अल्लू अर्जुन की मूवीज ने बॉक्स ऑफिस से क्या निकाला था, और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पुष्पा पार्ट 2 अल्लू अर्जुन की हाईएस्ट ग्रॉसिंग जो टॉप 10 मूवी है उन सबसे ज्यादा कमाएगी। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। लाइक तो कीजिए क्योंकि इससे गाइस हमारा वीडियो भागता है भाई। एक बार करके देखो। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर कैसा हिसाब किताब रहा और किस तरीके की कमाई अल्लू अर्जुन की मूवीज ने पुष्पा पार्ट 1 से पहले किया। इवन पार्ट 1 का भी दोस्तों हम लोग हिसाब किताब आपको बता देते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पे मैं एक एक रिपोर्ट दोस्तों मैं देख रहा हूँ जिसमें यहाँ पे अल्लू अर्जुन के पूरे करियर का लेखा जोखा एज पिंक विला के रिपोर्ट के दोस्तों हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो पुष्पा दी राइज जिसने ग्रॉस वर्ल्ड वाइड लगभग 395 करोड़ की दोस्तों कमाई की थी। मूवी का बजट ऑलमोस्ट 250 करोड़ था। नेट की कमाई लगभग आप लोग कह सकते हो कि 300 करोड़ से दोस्तों थोड़ी सी ऊपर रही थी, और मूवी को हिट का वर्डिक्ट मिला था। गाइस मतलब जिस मूवी का हो हल्ला इतना है वो मूवी सिर्फ हिट हुई थी एज अ बजट के हिसाब से। हालांकि हिंदी वर्जन में ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। गाइस इस मूवी को डब करने में, थोड़ा प्रमोशन करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और मूवी ने 100 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। मुझे वो वक्त भी याद है जब बॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही थी और वो मूवी ओटीटी में आने के बावजूद ही रोज 2-2.5 करोड़ रुपए निकाल रही थी। तो गाइस पुष्पा कह सकते हैं कि हिंदी जो ऑडियंस है उनके बदौलत अभी पुष्पा द ग्रेट मूवी बन गई है। जगह नहीं तो तेलुगु ऑडियंस मूवी को उस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहे थे और कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग पुष्पा को बोरिंग कह रहे थे। लेकिन गाइज जो गाने, जो डायलॉग, जो स्वैग इसके चले, उसने बाद में इस मूवी को ब्लॉकबस्टर किया। गाइज हिंदी वर्जन में भी ये मूवी लेट चली है, ओपनिंग 2-2.5 करोड़ की ही लगी थी। तो गाइज यहाँ पे 395 करोड़ रुपए पुष्पा दी राइज यानी कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली, स्टिल अभी पुष्पा रिलीज नहीं हुई है, अल्लू अर्जुन ने अपने करियर में 395 करोड़ ही दोस्तों कमाया है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि दूसरे नंबर पे अल्लू अर्जुन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी कौन सी है, वो है अला वैकुंठपुरमुलो, जिसका शहजादा करके नाम गाइज एक मूवी आई थी कार्तिक आर्यन की जो बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप साबित हुई। और उस मूवी ने ग्लोबली दोस्तों कह सकते हैं कि 265 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 265 करोड़ ये और ऑलमोस्ट 400 करोड़ वो, कितना हो गया लगभग आप लोग कह सकते हो कि पौने 700 करोड़। जहाँ 675-80 करोड़ आप लोग मान सकते हो, हम लोग 700 करोड़ मान लेते हैं मोटा मोटी कि इतना इस मूवी ने कर लिया था। इन दो मूवी ने टॉप टेन में अभी तक दो मूवियों ने 700 करोड़ कर लिया है। इसके बाद दोस्तों सराराइडू, जिसको हम लोग कहते हैं मेरे ख्याल से इसका जो नाम है लक्की द रेसर शायद, है ना। तो गाइज यहाँ पे ये जो मूवी है, इस मूवी ने जो ग्लोबली है 128 करोड़ की कमाई की थी। तो लमसम 800 करोड़ इस मूवी की, मतलब अल्लू अर्जुन के करियर में टॉप 3 मूवी ने दोस्तों करके दिया 800 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड। अभी रुको दोस्तों, यहाँ पे इसके बाद डीजे, गाइस डीजे देवद्दा जगन्नाथम, ये जो मूवी है ये आप लोग मानोगे गाइस ये मूवी फ्लॉप हुई थी। इस मूवी को फ्लॉप कहा गया था, मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस में उतना नहीं कमा पाई। हालांकि हिंदी ऑडियंस ने जब इसको देखा तो भाई साहब यूट्यूब में भी उसके बाढ़ आ गए थे और मूवी लोगों को बहुत अच्छी लगी थी गाइस। लेकिन जो डीजे मूवी है उस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस से ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 115 करोड़ की कमाई की थी। तो लमसम 900 करोड़ अब तक आ चुके हैं। टॉप 4 मूवी की बात है। रेस गरम ने गाइस ग्लोबली 101 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो 1000 करोड़ हो गए दोस्तों टॉप 5 मूवी में अल्लू अर्जुन की। तो ये बात तो हम लोगों को पता ही है कि भाई पुष्पा दी राज 1000 करोड़ आराम से करेगी। अभी रुको, इसके अलावा दोस्तों ना पेरू सूर्या, ये मूवी अल्लू अर्जुन की दोस्तों फ्लॉप हुई थी, लेकिन हिंदी ऑडियंस ने इसको भी चाटा है, इसको भी बहुत अच्छा लगा गाइस। हिंदी ऑडियंस को ये जो मूवी है एलओसी के ऊपर शायद मेरे ख्याल से आधारित थी। इस मूवी को 92 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड में दोस्तों कलेक्शन मिला था, यानी कि 1100 करोड़ हो गए। दोस्तों यहाँ पे सन ऑफ सत्यमूर्ति
बहुत अमेजिंग मूवी, हम लोगों की फेवरेट मूवी है। इसमें हिंदी का नाम क्या था? इस मूवी का हिंदी में क्या नाम था बताना मुझे। तो गाइस 1200 करोड़ आ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी अल्लू अर्जुन की मूवीज़ हैं जिन्होंने 50 करोड़, 60 करोड़ यानी कि लमसम इन सब टॉप 10 मूवीज़ को अगर आप लोग लेखा-जोखा देखोगे 1200, 1300 करोड़, इवन 1500 करोड़ भी दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि किया होगा। तो ये जो पुष्पा पार्ट 2 है वो 1500 करोड़ अगर कर लेती है तो अल्लू अर्जुन के करियर की टॉप 10 मूवीज के बराबर सिंगल मूवी कर लेगी। तो ये पावर है पुष्पा का, ये पावर है दी ब्रांड पुष्पा का, ये पावर है हिंदी ऑडियंस का भी। क्योंकि गाइस देखो 100 करोड़ उस वक्त कोविड के दौरान 50% की ऑक्यूपेंसी में हिंदी ऑडियंस ने ओटीटी में रिलीज होने के बावजूद भी 30-40 करोड़ रुपए कमाया दोस्तों पुष्पा ने, आप लोग मानोगे? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों ये जो मूवी है पुष्पा पार्ट 2 ये इन सब से बहुत ज़्यादा गाइस कमाने वाली है। इवन टॉप 10 जो उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है, मतलब गाइस उनके बराबर पुष्पा अकेले कमा के देगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे एडवांस बुकिंग भी इसकी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। आप लोग कह सकते हो कि इस मूवी ने मिलियन से ऊपर सिर्फ यूएसए के प्री सेल में इकट्ठा कर लिया है। अब तो कनाडा के अंदर भी दोस्तों इसकी बुकिंग शुरू हो गई है, बहुत अच्छा हिसाब किताब देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें कि इस वक्त इस मूवी का बुक माई शो इंटरेस्ट है हालांकि कितना हो गया, हालांकि हम लोग सुबह भी दोस्तों देख के गए थे, लेकिन अगर हम लोग अभी चेक करें क्या 800 हो गया है, तो गाइज यहाँ पे मामला 765 के करीब है। सुबह 7.5 लाख के करीब था, 765 के। तो ये जो मूवी है मुझे लगता है कि गाइस अभी 15 दिन रहता है रिलीज़ होने में। जब 10 दिन बचेगा तो मिलियन ठोक देगी, जब एक हफ्ता बचेगा तो 1.25 मिलियन ठोक देगी, और मे बी शायद लास्ट तक ये मूवी 1.8 मिलियन या फिर 2 मिलियन के करीब जा सकती है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अल्लू अर्जुन की दोस्तों हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज़ ने जिस तरीके की कमाई की थी, ये पुष्पा पार्ट 2 मुझे लगता है कि उन सब का बदला लेगी और अल्लू अर्जुन को बना देगी मेगा पैन इंडिया सुपरस्टार। जी गाइस, अल्लू अर्जुन जिनको आइकॉनिक सुपरस्टार कहा जाता है, इनका एक नया नाम मैं दे रहा हूँ, मेघा। जी गाइस, मेघा पैन इंडिया सुपरस्टार। आपको क्या लगता है वो साउथ की मूवी का जो सबसे ज़्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड है यानी कि बाहुबली पार्ट 2 कुछ 1800 साढ़े 1800 करोड़, उसके नंबर को क्या ये बीट कर पाएगी, या फिर यहाँ ये जो मूवी है इसको 1200 1300 1400 करोड़ में संतुष्ट करना पड़ेगा? बताओ। बाकी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।